नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठयोग में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्रह्मांडीय चेतना, परम ज्ञान और अंतर्ज्ञान ये सब क्या है और इसे कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है, लेखक बोल रहे हैं, मैंने सुना है कोई निर्विकल्प समाधि भी है, वहाँ क्या है। मेरे इस प्रश्न के उत्तर में पद्मगंधा यानी कि लेखक पूछ रहे, पद्मगंधा सामने जो साधिका है उनसे पूछ रहे, ने बतलाया कि सविकल्प के ऊपर निर्विकल्प अवस्था है, यानी कि संप्रज्ञात के ऊपर असंप्रज्ञात समाधि है। यह योगियों की परम अवस्था है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की परिधि तक अंतर्विचार की गति, ये देखिए यहाँ पर कितने सारे बताया गया है, मैं आपको बोलूँगा नहीं, आप खुद चेक कर लेना। मील प्रति सेकंड रहती है, तो कितना फास्ट है, कितना तेज़ है। उसके बाद उसकी गति उत्तर बढ़ती जाती है और जब वहाँ अपनी चरम सीमा पर पहुँचती है तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की परिधि है वहाँ तक अंतर्विचार की गति क्या है। अपना अंतर्विचार जो है उसकी गति बहुत तीव्र है और उसके बाद कितनी तीव्र होती है वो आगे बचा है, तो पहुँचती है तो उससे यहाँ पर आगे बताया गया है, उससे उत्पन्न होने वाले कंपन अदृश्य किरणों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट किरण और अल्फा वायलेट रेज कहते हैं। इन दोनों किरणों की गति सूर्य की किरणों की गति से चौगुनी होती है। ध्यान से सुनिए, जब वे अपनी गति से ब्रह्मांड में प्रवेश करती है तो उनमें से ऋण विद्युत चुंबकीय शक्ति और घन विद्युत चुंबकीय शक्ति उत्पन्न होने लग जाती है, जिनके कारण ब्रह्मांडीय चेतना से हमारी मस्तिष्कीय चेतना का संबंध अपने आप जुड़ जाता है। इसी अवस्था को योगीगण निर्विकल्प समाधि की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था विशेष में ब्रह्मांडीय चेतना से, जिसे परम चेतना अथवा शाश्वत चेतना भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है निर्विकल्प समाधि किसे कहते हैं, वो अवस्था क्या है, यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। ध्यान से सुने, समझे, नहीं समझा तो कमेंट्स करें, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर बताया शाश्वत चेतना भी कहते हैं। हमारी मस्तिष्कीय चेतना को जो ज्ञान उपलब्ध होता है उसे ही योग की भाषा में परम ज्ञान कहते हैं। देखिए यहाँ पर परम ज्ञान कैसे कहते हैं योग की भाषा में, वो बताया गया है। परम ज्ञान अपौरुषीय ज्ञान का ही एक विशिष्ट रूप है जो आगे चलकर ब्रह्म ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान ये तो सभी को पता है, वेद उपनिषद आदि अपौरुषीय ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अभी अपौरुषीय ज्ञान के अंतर्गत वेद उपनिषद आदि यह आते हैं। अंतर्ज्ञान और परम ज्ञान क्या है, अंतर्ज्ञान और परम ज्ञान में क्या अंतर है। इस प्रश्न के उत्तर में पद्मगंधा यानी कि जो साधिका थी वो लेखक को बता रही है, बोली भारी अंतर है। पहला ज्ञान आत्मा से संबंधित है, जबकि परम ज्ञान परमात्मा का एकमात्र विषय यानी कि परमात्मा एकमात्र विषय है खाली। मनुष्य के शरीर में 3 महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है अंतर्ज्ञान और परम ज्ञान में दोनों में क्या भेद है। अंतर्ज्ञान और परम ज्ञान दोनों में क्या भेद है। ब्रह्मांडीय चेतना तो हमने जाना, अभी इसमें क्या है। तो पहला है नाभि केंद्र, महत्वपूर्ण 3 केंद्र है। पहला है नाभि केंद्र का एकमात्र विषय है, यानी कि नाभि, पहला है नाभि केंद्र। दूसरा है केंद्र हृदय केंद्र और तीसरा है मस्तिष्क केंद्र। नाभि, हृदय और मस्तिष्क, ये 3 केंद्र सबसे महत्वपूर्ण है मनुष्य के शरीर में। ये तीनों क्रमशः संकल्प, भाव और विचार के केंद्र है। संकल्प का नाभि में आविर्भाव होता है, यानी कि वहाँ से उद्गम होता है। भाव का जन्म होता है हृदय में जन्म होता है और इसी प्रकार विचार उत्पन्न होता है मस्तिष्क में। देखिए कितना गहन है, ध्यान से समझे। अंतर्ज्ञान आत्मा में आविर्भूत होकर सर्वप्रथम अवचेतन मन में प्रकट होता है, तत्पश्चात क्रम से संकल्प और भाव में परिवर्तित होकर विचार का रूप धारण करता है। किंतु शब्द की अपनी सीमा है और उस सीमा में अंतर्ज्ञान पूरा का पूरा प्रकट नहीं हो पाता है और यही कारण है कि अंतर्ज्ञान भाव और विचार के रूप में ही प्राय रह जाता है। जितना अंश शब्द के रूप में अभिव्यक्त होता है उसे भी ठीक ठीक समझ पाना कठिन ही होता है। देखिए कितना सही बताया है। इसलिए क्यों कठिन होता है, क्योंकि इसलिए कि आत्मा में जिस अंतर्ज्ञान का आविर्भाव होता है वह वास्तव में इतर में दीर्घ काल से विद्यमान उच्च कोटि के संत महापुरुषों, योगी, साधकों और महापुरुषों के विचारों का परिणाम है। वे सद्विचार इतने गूढ़ और सघन होते हैं कि अंतर्ज्ञान में परिवर्तित होकर भी शब्द रूप में पूर्ण रूप से अभिव्यक्त नहीं हो पाते। देखिए अंतर्ज्ञान का
3 से भी अधिक भाग भाव के रूप में ही रह जाता है। तो देखिए अंतर्ज्ञान और भाव के बारे में यहाँ बताया गया है, वह किस तरह से काम करते हैं, वह कब कब बदलते हैं, विस्तार से यहाँ पर बताया गया है, जो कि हर एक योगी को, एक साधक को समझना चाहिए। बिना इसे समझे हम ब्रह्म ज्ञान या समाधि, उस निर्विकल्प समाधि तक नहीं पहुँच सकते। उस ब्रह्मांडीय चेतना को हम अपने आप में समेट नहीं सकते, उस अंतर जगत, उस अंतर्ज्ञान को हम खोल नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो ये पूरा समझना चाहिए। अंतर्ज्ञान का 3 से भी अधिक भाव के रूप में ही रह जाता है। ठीक है, अंतर्ज्ञान का अधिक से अधिक अंश प्रकट हो, इसके लिए उपयुक्त तीनों केंद्रों की साधना आवश्यक है। तो अभी क्या करना है, अंतर्ज्ञान का भाव में ज़्यादा से ज़्यादा हो तो तीनों केंद्रों का ध्यान करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। अब रही परम ज्ञान की बात। अभी परम ज्ञान क्या है, जैसा कि बतलाया जा चुका है, परम ज्ञान परमात्मा का विषय है, केवल परमात्मा का विषय है। उसे मस्तिष्कीय चेतना से आत्मा ग्रहण करती है, तत्पश्चात आत्मा से विसर्जित होकर वहाँ सूक्ष्मक अथवा परवाक का रूप धारण करता है। यही उसका प्रथम और अंतिम रूप है। पश्यंती, मध्यमा और वाखरी वाणी के रूप में यह परिवर्तित नहीं होता, इसलिए सूक्ष्मक को तंत्र में परम ज्ञान रूपिणी कहा गया है। कहने की आवश्यकता नहीं, परम ज्ञान रूपिणी सूक्ष्मक ही षटचक्र साधन की कुंडलिनी शक्ति है। ध्यान से समझे, वास्तव में सूक्ष्मक और कुंडलिनी शक्ति एक दूसरे के पर्याय है। उपनिषदों की यह नचिकेत अग्नि है। चैनिक योग दीपिका में इसे स्पिरिट फायर कहा गया है। देखिए, पश्चिम के विद्वान भी इस शक्ति से परिचित है, वे इसे सरपेंट पावर या सरपेंट फायर कहते हैं। देखिए, एक ही कुंडलिनी शक्ति को कितने अलग अलग नाम दिए गए, अलग अलग जगह, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। ऋषि शिष्य मैडम ब्लावेटस्की इसे विश्वव्यापी विद्युत शक्ति कहा करती थी। इस महाशक्ति की गति प्रकाश की गति से अधिक 36,400 मील प्रति सेकेंड है। वाह, देखिए कितना तेज है ये। क्या परम ज्ञान को प्रकट करना संभव है, ऐसा लेखक ने पूछा पद्मगंधा साधिका से। मेरे इस प्रश्न के उत्तर में साधिका ने उत्तर दिया, नहीं, कदापि संभव नहीं। परम ज्ञान निर्विकल्प समाधि की विशेष अवस्था की व्यक्तिगत उपलब्धि है, और यह उपलब्धि विरले ही किसी के लिए संभव है। एक अस्तित्व का जगत है जहाँ सब कुछ परमात्मा का है। एक मनोभाव का जगत है जहाँ मैं और मेरा है। अंतर्ज्ञान मनोभाव के जगत का ज्ञान है। इसे व्यक्त किया जा सकता है। जिसे हम ज्ञान समझते हैं वह वास्तव में किसी के विचार अथवा भाव होते हैं, ज्ञान नहीं। देखिए कितना गहन बात यहाँ पर बताई गई है। ज्ञान तो वह है जो स्वयं के मनोभावों से अपने आप प्रकट होता है। परम ज्ञान अस्तित्व के जगत का ज्ञान है जो परमात्मा का है। इसे किसी भी साधन अथवा मध्यम द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। भाव, विचार और शब्द तीनों व्यर्थ है उसके लिए। इन तीनों में से वहाँ परम ज्ञान किसी के भी द्वारा व्यक्त अथवा प्रकट नहीं हो सकता। वास्तव में परम ज्ञान मुक्ति का साधन है, जिसे ज्ञानाना मुक्ति कहते हैं, वही है। इसका प्रकट्य यहाँ संभव है जहाँ वाणी नहीं है, शब्द नहीं है, जहाँ केवल मौन है। योग का यहाँ वाक्य गुरुरस्तु मौनम वाक्यनम इसी तथ्य की ओर संकेत करता है। जैसा कि आपने कहा, परम ज्ञान व्यक्तिगत उपलब्धि है, तो क्या कोई दूसरा इससे लाभान्वित नहीं हो सकता? ऐसा साधक उस लेखक ने साधिका से प्रश्न किया। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया ब्रह्मांडीय चेतना क्या है, अंतर्ज्ञान क्या है, परम ज्ञान क्या है, उसे कैसे सिद्ध करना है, कैसे हासिल करना है, ये भी पूरा बताया। और ज़्यादा है, इसका दूसरा भाग मैं बनाऊंगा। अगर से आपको ये पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स करें, तो इसका दूसरा भाग भी बनेगा। कुछ नहीं समझा तो मुझे कमेंट्स करें, पूछे, वहाँ पर आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा। और जी हाँ, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों को भी पता चले ज्ञान के बारे में। बस इतना ही था।